आज हम आपको सेक्सी जिन और सुंदर शहजादी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो एक सच्ची कहानी है। अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि अगली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मैं अपने इस चैनल पे अतरंगी चीज़ें डालती रहती हूँ। ऐसे ही बढ़िया आपको पूरी चैनल में सारी वीडियो को देखें तो आपको पूरे बढ़िया गाने भी सुनने को मिलेंगे, जो मैंने अपनी आवाज़ में बनाकर गाए हुए हैं, डब किए हुए हैं। तो आपको एंजॉयमेंट होगा, बहुत आपको बड़ा मज़ा आएगा। और मेरी अच्छी कहानियाँ मैं आपको नई डालती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। काबुल की एक शहजादी थी जिसका नाम रुखसाना था और वो बहुत खूबसूरत थी। जो दूसरे मुल्क थे उनके शहजादे उस शहजादी से मिलने के लिए, उसको देखने के लिए बेकरार रहते थे। लेकिन शहजादी बहुत ही सलीके वाली थी, बहुत ही हुनरमंद थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत गुणी भी थी, मतलब उसमें हर तरीके का गुण था। वो चुप रहती थी, कम बोलती थी और वो अपने दिल की बात अपनी सहेलियों के अलावा किसी और से नहीं करती थी। वो किसी के साथ इतनी आसानी से घुल मिलती भी नहीं थी। वो कम ही बाहर निकलती थी। उसका एक शौक था, वो कहीं नहीं जाती थी, बस उसको पुराने ऐतिहासिक जगहों पर जाना बहुत पसंद था, जैसे पुराने किले या पुराने मकबरे। वो वहाँ आया जाया करती थी। ऐसे ही घूमने के इरादे से एक दिन वो पुराने किले में घूमने के लिए अपनी सहेलियों के साथ जाती है और वहाँ घूमते घूमते अपनी सहेलियों से अलग हो जाती है। ऐसे जब वो किसी एक पुरानी दीवार के पास जाती है तो उसको दीवार के पास से आवाज आती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर शहजादी थोड़ा चौंक जाती है। फिर बाद में उसकी सहेलियां आ जाती हैं और उसको साथ में ले जाती हैं। शहजादी के कानों में वो आवाज़ गूंजती रहती है। शहजादी को पता नहीं चल पाता है कि वो आवाज़ किसकी थी। शहजादी उस आवाज़ के बारे में सोचती रहती है और अपने महल में तो आ जाती है वापस, लेकिन उसका खाने में, सोने में, किसी काम में उसका जी नहीं लगता है। वो खाना भी कम खाती है, सारी रात उसको नींद भी नहीं आती है। उसकी माँ इसकी हालत देखकर उससे पूछती है तो वो कहती है कि माँ, मैंने ऐसे कोई आवाज़ सुनी। तो उसकी माँ कहती है, बेटा आपका वहम होगा। ये कहकर उसके दिमाग से वो ख्याल निकालने की उसकी माँ कोशिश करती है, लेकिन वो उस आवाज़ को भूल नहीं पाती है। और जब भी उसका कहीं घूमने का जी करता है, कुछ महीने बाद, कुछ अरसे बाद उसे घूमने निकलती है, तो फिर दोबारा उस पुराने किले में जाने की ख्वाहिश जाहिर करती है और वो अपनी सहेलियों के साथ फिर वही उसी पुराने किले में जाती है। और ऐसे ही घूमते घूमते अपनी सहेलियों के साथ वो उसी दीवार तक पहुंच जाती है जहाँ से उसको आवाज़ सुनाई दी थी। उस दिन जब वो जाती है तो वो सुनने की कोशिश करती है, तो जैसे ही आवाज़ आती है कि शहजादी तुम बहुत खूबसूरत हो, तो शहजादी चौंक जाती है, थोड़ा घबरा भी जाती है, लेकिन हिम्मत करके पूछती है, तुम कौन हो? तुम दिखाई क्यों नहीं देते? तो शहजादी जब पीछे को मुंह करके जब उसे देखने की कोशिश करती है तो पीछे से दो हाथ निकलते हैं और शहजादी को जकड़ लेते हैं। शहजादी घबरा जाती है, लेकिन उसको कुछ सहारा सा लगता है, लेकिन वो चीखती नहीं है और फिर पूछती है, कौन हो तुम? तो दीवार से आवाज़ आती है कि मैं पहले एक राजकुमार था, 100 साल पहले मुझे यहाँ एक जादूगर ने इस दीवार में कैद कर दिया है। मैं राजकुमार हूँ और मैं यहाँ, मुझे भी किलों में घूमने का बहुत शौक था। मैं यहाँ किले में आया था घूमने, तो उस वक्त यहाँ जादूगर कुछ जादू कर रहा था और मैं उस जादू के बीच में आ गया। तो जादूगर का जादू खराब हो गया। उसने गुस्से में मुझे इस दीवार में जादू से कैद कर दिया। तो वो कहती है, अब तुम इससे बाहर कैसे निकलोगे? तो वो कहता है, जब मुझे कैद कर दिया तो मैं रोने लगा, तो जादूगर को मुझ पर दया आ गई। तो जादूगर ने कहा कि मैं इस काम को पूरा तो कर नहीं सकता, तुम निकल तो बाहर सकते नहीं, लेकिन एक तुम्हें तरीका बता सकता हूँ कि 100 साल के बाद एक खूबसूरत शहजादी यहाँ आएगी और वो तुम्हें इस कैद से आज़ाद कराएगी। तो शहजादी कहती है कि मैं तुम्हें इस कैद से कैसे आज़ाद कराऊँ?
इसका क्या तरीका है? तो मुझे महीने में 3 बार इस दीवार से बाहर आने का हुक्म दिया है। महीने में 3 बार मैं थोड़े वक्त के लिए, 1 घंटे के लिए मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं दीवार में कैद हो जाऊँगा। तो उसने कहा कि 3 बार जब तू निकलेगा तो तुझे 3 बार में एक शहजादी आएगी यहाँ 100 साल बाद, उसके साथ तुझे सेक्स करना है। और जब 3 बार उसके साथ सेक्स करेगा और वो सेक्स तेरी उस खुशी से वो खुश हो जाएगी, और जब वो खुश होकर तेरी आवाज़ लगाएगी, तेरा नाम पुकारेगी, खुली वादियों में जब तेरा नाम पुकारेगी तो तू इस दीवार से बाहर आ जाएगा। उस राजकुमार का नाम था तेज सिंह। तो शहजादी ये सुनकर खामोश हो जाती है और अपने महल वापस अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है, और राजकुमार को कुछ जवाब दिए बिना ही वो वहाँ से वापस चली जाती है। फिर वहाँ जाकर वो राजकुमार के बारे में सोचती रहती है, और राजकुमार की बातों ने उस पर इतना असर कर दिया था कि वो उसके बिना रह ही नहीं पा रही थी। बार बार उसको राजकुमार की बातें याद आती थी। फिर वो अपने वालिद से कहती है, जो बादशाह हैं, उनसे कहती है कि अबू, मैं उस किले में रहना चाहती हूँ और उस किले में एक महल बनवा दीजिए, छोटा सा मेरे लिए। आप अगर मेरी शादी में जो खर्चा करना चाहते हैं वो आप उस महल पे कर दीजिए, मैं उस महल में रहना चाहती हूँ। वो बहुत ही लाडली थी अपने माँ बाप की, और एक की शहजादी थी, उनके कोई और बेटा नहीं था, अकेली वारिस थी वो पूरे सल्तनत की। तो वो उसकी अपनी बेटी की बात को मान जाते हैं और किले में खूबसूरत छोटा सा महल बनवा देते हैं, और उस महल में वो अपनी सहेलियों के साथ रहने के लिए चली जाती है। वो अपनी सहेलियों को अपने दिल की बात बता देती है, सहेलियाँ उसका साथ देती हैं, और सहेलियाँ उसको एक अलग कमरा उस दीवार के साथ दे देती हैं, और वो उसी कमरे में रहने लग जाती है। फिर ऐसे ही वो उससे बात करती रहती है, बात तो वो करता रहता है दीवार के साथ। फिर वो कहता है कि मैं एक बार तो इस दीवार से हाथ मैंने बाहर निकाल दिए हैं, तो मैं जब 3 बार बाहर निकलूँगा तो तुम्हारे साथ मुझे सेक्स करना होगा। फिर वो महीने में 3 बार बाहर आता है और उस शहजादी के साथ 3 बार सेक्स करता है और शहजादी को खुश कर देता है। शहजादी खुश होती है और खुश होकर उसका नाम पुकारती है, तेज सिंह, तेज सिंह, तेज सिंह, और वादियों में उसकी आवाज़ गूंज जाती है। और फिर जादूगर का जादू ख़त्म हो जाता है और वो दीवार से बाहर निकल आता है, और वो बहुत खूबसूरत राजकुमार होता है। शहजादी उसको पाकर बहुत खुश हो जाती है, और शहजादी फिर अपने वालिद को वहाँ बुलाती है और बताती है कि एक राजकुमार है और इसको ऐसे मैंने दीवार से बाहर निकाला है। तो वो बादशाह भी उस बात को मना नहीं कर पाते हैं, और वो अपनी बेटी के प्यार के खातिर मजबूर हो जाते हैं, उस राजकुमार से शहजादी की शादी कर देते हैं। शहजादी उसी महल में रहती है और वो उस राजकुमार के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगती है। तो आज हमने आपको ये कहानी सुनाई, आपको ये कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरे चैनल का नाम है तरन शाइन स्टार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।